हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4C में जो है 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक। देखो 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। इफ़ -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हमें रूट्स दिया गया है -5 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसका जो रूट है ना वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। ठीक है। इसमें बोला है कि रूट जो है ना वो -5 दिया गया है इसका रूट। ठीक है। तो इसका रूट अगर -5 दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे -5 लेंगे। ठीक है। तो आप एक काम करो कि एक्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे -5 पुट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कि 2 इंटू यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना वो रूट्स जो है वो कितना है, -5 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू -5 रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रख देंगे प्लस पी इंटू एक्स है तो एक्स कितना है, -5 है तो -5 ले लेंगे। और ये कितना है, -15, तो -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 लिख देंगे। ठीक है। और इंटू 2 हो जाएगा और प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -5p आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो और यहाँ पे वो कितना आएगा, तो -15 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 25 दूना कितना होगा 50, तो 50 लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5p, और ये कितना है तो -15 है। ठीक है। इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है। फिर 4 में से, सॉरी यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा, 5p आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो -5 को इस साइड रहने देंगे। ठीक है। और ये क्या है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, इक्वल टू इस साइड जाएगा तो -35 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। माइनस से माइनस कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35 अपॉन कितना है 5। ठीक है। तो इसको कितने टाइम से कट जाएंगे, तो 7 बजे 35 हो जाएगा 7 टाइम में, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आ गया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना अब है, क्या निकालना है, तो के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू निकालना है ना, तो हम इस पी को क्या करेंगे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड जो दिया गया है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है। तो पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बुक में दिया हुआ है। ठीक है। प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो आप क्या करो, फिर पी का वैल्यू कितना है, 7 है ना, तो 7 यहाँ पे पुट कर दो, तो 7 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब बार बार जीरो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब 7 क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 7x² प्लस 7x प्लस के हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से देखो हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखना किस तरीके से निकालेंगे जो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई, तो एक्स का होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे b है, ये है ना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो a का वैल्यू क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखना a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये दिख रहा होगा, एक सेकेंड, दिख रहा होगा। ठीक है। a इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया, b इज इक्वल टू 7 हो गया। और देखो c का वैल्यू क्या है, हमारे कांस्टेंट k है, तो कांस्टेंट k ले लेंगे। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो है वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। और c का वैल्यू कितना के, तो के हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है। और के इंटू तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितने, -28 के हो जाएगा। ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे अब देखो ये हमारे डी का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आया है ये क्या है, तो ये जो है इक्वल एंड रियल रूट्स देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स, ये जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देगा आपको क्या, तो इक्वल रूट्स देगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इक्वल रूट्स देगा तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या आया, तो 49, तो यहाँ पे 49 -28 के इज इक्वल टू 0। ठीक है।
अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना है, तो 49 है ना, तो 49 को क्या करो, तो इस साइड भेज दो, ठीक है। तो ये -28 हो जाएगा के, और ये जो है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 49 अपॉन ये जो है इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा 28, ठीक है। तो के का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 49/28 आ गया के का वैल्यू, ठीक है। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ 3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसका जो रूट है ना वो 3 दिया गया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, पी का हमें वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट ताकि रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, इसका जो रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो कैसा है, तो आर इक्वल, तो इक्वल है, ठीक है ना। तो इक्वल का कंडीशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। चलो यूज करते हैं और हमें पी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है 12 नंबर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसका जो रूट्स है ना वो क्या दिया है, तो रूट दिया है हमारा 3, ठीक है। तो 3 दिया है तो क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे हम 3 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स है तो क्या करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा क्या, मतलब एक्स के यहाँ पे क्या रख दिए, 3 रख दिए, और 3 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये 3 कहाँ से लाएँ, क्योंकि ये जो है ना इसका स्क्वायर रूट का, इसका जो है क्या है, तो ये आपका रूट्स है, ठीक है ना, 3। तो एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस, एक्स का वैल्यू क्या है 3, तो 3 अपने रख देंगे, प्लस तो प्लस, के तो के, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लो तो 9 आ जाएगा, -3 और प्लस के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जो है देखो यहाँ क्या है, प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गया, तो -6 आ गया। हमें चाहिए क्या, पी का वैल्यू। तो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है जो देखना, तो दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के प्लस 2, ठीक है, और प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारा दिया है सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसमें हमें पी का वैल्यू फाइंड करने का है, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि के का वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन सभी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद तो एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x क्या करेंगे, 2kx हो जाएगा, ठीक है। के इंटू के करेंगे तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू के करेंगे तो 2k हो जाएगा, प्लस पी इज इक्वल टू 0। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 हो जाएगा, के इज इक्वल टू कितना है, -6 आया है ना। तो यहाँ पे देखना -6 आ गया ना, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू एक्स कर देंगे, प्लस के इज इक्वल टू क्या है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस 2 इंटू के है, तो के का इक्वल टू क्या है, -6 है, तो -6 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस तो प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, क्या आ जाएगा, तो -12, 6 2 या 12 होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो प्लस यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी यहाँ देखो होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि ये देखो क्या है, तो होल स्क्वायर में है तो क्या करेंगे, 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 जा कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर, ये देखो कितना है, एक्स में है तो -12x। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना आएगा, +24 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, +6, प्लस पी है तो प्लस पी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें चाहिए क्या, तो पी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पी का वैल्यू चाहिए तो यहाँ देखना कि ये जो हमारा है ये क्या है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू अगर 0 कर दें तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है क्या नहीं, बन जा रहा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो डिस्क्रिमिनेंट का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास जो देखना, डी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बी स्क्वायर -4ac आएगा, ठीक है। ये फार्मूला निकाल के हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले ए बी सी निकालो, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या है, एक्स स्क्वायर का, तो 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 रहता है, ठीक है। और बी इक्वल टू क्या आएगा, तो -12 आएगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट -12 है, तो -12 होगा। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ जो है ये जो वैल्यू निकाल के लाए हैं उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या है, तो
-12 है तो -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है 24 प्लस बी है तो 24 प्लस बी कर देते हैं। ठीक है, देखो इसका माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 12 का होल स्क्वायर करें तो 144 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, आएगा ना। तो माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 24 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 96 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो -4 इंटू पी करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले देखो प्लस, यहाँ क्या प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस कर लो, उसके बाद करेंगे 4 इंटू पी तो कितना आ जाएगा, 4p आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से, ये जो आ गया। अब देखो यहाँ से कुछ और कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल कॉमन जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पे इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से हम देखो क्या ले सकते हैं कॉमन, तो ये भी देखो 16 का मल्टीपल है ना, और ये भी मल्टीपल है 16 का, या फिर 4 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो पहले इन दोनों को क्या करना होगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, कितना आएगा, 14 में से आपका जो है 6 से जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना 13 में से जो है 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है -4p, तो -4p हो गया। अब देखो कॉमन ले सकते हैं तो बिल्कुल 4 कॉमन लेंगे, अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 12×48 होता है तो 12 बचेगा, और यहाँ पे -p बचेगा। ठीक है, ये आ गया आपका d का वैल्यू, लेकिन फोर इक्वल रूट्स। ठीक है, 4 इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 4 इंटू 12 - p इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये जो फोर जो है वो क्या है, तो यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लाई में इसके साथ है, अगर इसको 4 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 - 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि अगर ऊपर में 0 रहेगा, ठीक है, तो उसको कोई भी नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। ठीक है, और ये आपका कितना आ जाएगा, 12 - p आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो -p को इस साइड रखेंगे, ये 12 क्या है प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, -12 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान सुन, p का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखना p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, तो 12 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका जो रूट है वो क्या है, -4 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच, जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ये कैसा रूट रखता है, तो इक्वल रूट्स रखता है। ठीक है ना, और इस पे जो है ना, इस पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें जो दिया गया था हमें एक्स का वैल्यू, तो वो क्या दिया गया था, -4 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -4 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, -4 है, इसलिए हम -4 रखेंगे। तो एक्स यहाँ पे है तो -4 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू -4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो +4p कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो +16 होगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, माइनस यहाँ प्लस है तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा, 4 2 8, और यहाँ प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, 8 + 4p आएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो तो 4p को इस साइड रहने देते हैं। ठीक है, और 8 को जो है इस साइड रखेंगे तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, तो -8, यहाँ देखो p से मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो 4 2 8 हो जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 आ गया p का वैल्यू। अब देखो हमें क्या दिया गया है, तो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है, तो x² प्लस px 1 + 3k प्लस 7 इंटू 3 + 2k। ठीक है, ये हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इसको जो है ना, जहाँ पे p है ना वहाँ पे -2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² हो गया प्लस, तो प्लस। ठीक है, तो p जो है ना, p को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आएगा, तो px, और p इंटू 3k करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +3pkx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे k रखी हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 × 21 हो जाएगा, और 7 × 14 हो जाएगा k। ठीक है,
अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ पी का वैल्यू कितना लाए -2, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो एक्स रखेंगे, और यहाँ प्लस है तो +3, पी का वैल्यू कितना है -2, तो -2 रखेंगे, के है तो के लिखेंगे, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ठीक है। +21 +14 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखना ये आपका क्या है, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस -2x हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6k, यहाँ पे के है एक्स है तो के एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो +21 +14 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखना जरा सा कि यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, तो -2, ठीक है। -2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो एक्स यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, केवल +3k बचेगा, ठीक है। और एक्स दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे एक्स ले लेंगे, ठीक है। और +21 +14k, ऐसा मैंने इसलिए यहाँ पे के कॉमन लिया क्योंकि देखो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेंगे, तो ए बी सी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। और उसी तरीके से एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो हमारा ये वाला पूरा वैल्यू हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो -2 × 1 + 3k हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब सी इज इक्वल टू हमें कितना आया है, तो 21, तो 21 + 14k है ना, तो सी इज इक्वल टू लिख लीजिएगा क्या, तो 21 + 14k हो जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा क्लियर, चलो भाई अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो देखना ये हमारा बन गया। तो अब क्या करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको ऊपर रख देते हैं, -2 × 1 + 3k हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कर देंगे, -4 × ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखेंगे, और सी का वैल्यू क्या है, तो ये है, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। तो 21 + 14k, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो है होल स्क्वायर करो तो 1 + 3k का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि 4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और -4 × 21 करेंगे तो कितना आएगा, तो -84 आ जाएगा, ठीक है। और -4 × इतना करेंगे तो कितना आएगा, तो -56k आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा हो। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से सुनना, तो इसको जो होल स्क्वायर में ब्रेक कर दूँ, 4 को रहने देते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर + 3k का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9k² आ जाएगा, ठीक है। और +2 × 1 × 3k हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद -84 और -56k हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्या कर सकते हैं, तो ये जो +4 है ना, इसको अंदर भेज दो, तो 4 + 36 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 36k² प्लस में देखो यहाँ पे क्या है, तो 3 × 2 तो 6k हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 6k × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24k हो जाएगा, ठीक है। और -84 हो जाएगा, और -56k यहाँ पे है तो 56। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो कुछ कटेगा तो काट दो, यहाँ पे कटने वाला तो नहीं है, तो यहाँ पर रख देते हैं 36k² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से +4 में यहाँ पे क्या है, माइनस है तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -80 आ जाएगा, ठीक है। तो -80 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक काम करो, पहले जो है ना इसको अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो -6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब और कुछ तो नहीं बचा, चलो भाई हमें के बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो के लिख देंगे। अब इसको क्या करो, तो अरेंज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो 36x² -32 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -80 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 4 सभी में कॉमन लेंगे, ठीक है, सॉरी कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पे, 4 यहाँ पे लिखना, 4 रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रियल और इक्वल रूट्स रहता है, बुक में दिया गया है रियल रूट्स, रियल नहीं बल्कि यहाँ पे इक्वल रूट्स दिया गया, ठीक है। रियल और इक्वल रूट्स दिया गया, तो हम क्या लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू लेते हैं 0, ठीक है। क्लियर हो गया तक, क्या लेते हैं, डी इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। अगर डी इज इक्वल टू जब 0 होगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या है, ये है, तो हम इसको लिख देते हैं एज यहाँ पे। तो 36k² -32k, यहाँ पे -80 है तो -80 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो सुनना,
तो पहले ये इसको जो है ना यहाँ 4 कॉमन ले लो इन सभी में से। 4 कॉमन लेने क्या बचेगा, तो 9k² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो -8k हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस 4 को क्या करो, इस साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो 9k²। ठीक है, अब देखो 9k² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब -8k और -20 इक्वल टू 0/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करो तो 920 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, तो 180 आएगा। 180 को आप ब्रेक करिए ऐसा कि क्या करने पर, तो हमें जो है ना वो घटाने पर या तो फिर जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 × 8 लिखेंगे। ठीक है, 10 × 8 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख दो 80 इंटू, सॉरी यहाँ पे देखो क्या है 180 है, तो 180 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 18 × 10 कर सकते हैं, तो आ जाएगा 180। तो हम ऐसे ब्रेक करके लिख देंगे। ठीक है, तो 9k² हो जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर जाएगा, तो -18k हो जाएगा और +10k हो जाएगा। ठीक है, और -20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 0/4 है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। और क्या, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो 9 जब कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 9k कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, k भी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, k माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो +10 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k - 2 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ में आ गया। अब इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 रूट निकल जाएगा तो 9x + 10 हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस, सॉरी क्या है हमारे पास, के है ना, तो k - 2 हो जाएगा। ठीक है, 9k + 10 हो जाएगा और k - 2। यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम के की वैल्यू 2 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 9k + 10 जो होगा वो इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 9k, इसको जो है ना इस साइड ले जाओ तो माइनस में आ जाएगा 10। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आएगा, -10/9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। k का वैल्यू में एक निकल गया, दूसरा कैसे निकालेंगे, तो k - 2 है ना, तो k - 2 यहीं पे निकाल लो, इसको आ जाएगा। तो k - 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो k इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे k इक्वल टू -10/9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हैज इक्वल रूट्स। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है इक्वल रूट्स दिया गया है। ठीक है, मतलब कि d इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा, कब, जब इक्वल रूट्स पे रहता है तब। प्रूफ करना है कि c² इक्वल टू a² × 1 + m²। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, सॉल्व करते हैं। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और इसकी मदद से हम प्रूफ करेंगे ये वाला। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, तो ए रख लो, ये हमारा क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 + m², तो ये हो गया आपका ए। ठीक है, और बी क्या आएगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2mc हो जाएगा। और c इक्वल टू क्या होगा, ये पूरे टर्म हो जाएगा, तो c² - a² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हमारा ए बी सी निकल गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4 × ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, ये है 2mc का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 × ए पे ये हमारा क्या है, तो 1 + m² है, तो लिख देंगे। और c हमारा क्या है, c² - a²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m² हो जाएगा, और c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -4 है। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, -4 है ना, तो -4 जो है पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो -4 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस, पहले एक काम करते हैं, माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। ठीक है, और 4 जो है ना, केवल 4 को जो है इस दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा पहले। ठीक है, 4 × m² करेंगे क्या आएगा, +4m² आएगा। ठीक है, माइनस को मैंने यहीं पर रहने दिया है। ठीक है, और आपका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और क्या आ जाएगा, इंटू में c² - a² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे रहने देंगे m², तो m इंटू, सॉरी 4 × m² c²। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट कर लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × c² क्या आ जाएगा, तो 4c² हो जाएगा। ठीक है, 4 × c² हो जाएगा। अब देखो 4 × -a² क्या हो जाएगा, तो -4 × a² हो जाएगा। ठीक है, 4m² × c² करेंगे क्या आएगा, तो +4am² × c²। ठीक है, 4 × m²
क्या करना होगा, माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं, तो 4m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये माइनस जो है अंदर कर लो, तो माइनस 4c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 4m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यहाँ भी देखो क्या है, माइनस में है तो कट जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ कुछ और कटेगा देखो, तो आपका जो है कुछ यहाँ से कटने वाला नहीं है, नहीं है ना कटने वाला, तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से देखो तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ से लिख सकते हो 4m स्क्वायर, है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटू ए स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 4a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो ये आप आ गया, डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम निकालेंगे क्या, तो फोर इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स, जब इक्वल रूट्स रहता है तब जो है क्या होता है, डी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू जब जीरो होता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, तो हम देखो डी का वैल्यू क्या लाए हैं, ए लाए हैं, है ना, तो हमें जो है एक ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर कहाँ से कॉमन निकल सकता है, तो आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप एक काम कर सकते हो क्या, तो डी का पहले वैल्यू लिख दो, तो आप ये काम करो, पहले इसको लिख लो। ठीक है, तो क्या पहले इसी को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी को लिखो, इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4c स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या करो, अरेंज कर दो। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे, जो सुनो, ये जो है ना -4c, इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, और इसको जो है पहले इधर ले आओ, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, पहले इसको लिख लो। ठीक है, ताकि कॉमन लेने में आसानी होगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4m स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 4 ले लेते हैं कॉमन, और ए स्क्वायर दोनों में, तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, तो 1 बचेगा, क्योंकि दोनों कॉमन हो गया, 4 ए स्क्वायर कॉमन हो चुका है, प्लस है तो प्लस, और देखो 4 भी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, बचा क्या, एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर केवल यहाँ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म आया है ना, तो अब क्या करने वाले हैं, जो सुनो, हम ए स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ देखना कि ये जो होगा वो क्या करते हैं, ए स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, ये जो 4 जो है ना, वो इन सभी में क्या है, मल्टीप्लाई में किया हुआ है, तो 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया, तो ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो सी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यही प्रूव करना था, यहाँ पे देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लाएँ, सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये आपका आ गया, यहाँ पे सी स्क्वायर बचा हुआ था, सी स्क्वायर केवल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 कंप्लीट